Hi students, welcome to Sri Ram coaching classes. Today I am going to teach you word study. Okay, so what is word study? Antonyms, synonyms, homonyms, homophones. So if आपने सपोज हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ श्री राम क्लासेस ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। अभी देखो फर्स्ट हम लोग वर्ड स्टडी की तरफ जा रहे हैं। द फर्स्ट इज अ सिनोनिम इज अ वर्ड हैविंग अ मीनिंग सिमिलर टू अनदर वर्ड। ऐसा वर्ड कि जिसके समान अर्थ वाले दूसरे भी वर्ड्स हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, देखिए यहाँ पे बिगिन दिख रहा है आप लोगों को। ओके, तो उसके समान अर्थ वाले वर्ड जो है जैसे कि कमेंस, स्टार्ट, ये जो है ये सिनोनिम्स है। ईट, कंज्यूम, इंजेस्ट, कॉस्टली, डियर, एक्सपेंसिव। मीन्स ये तरफ वाले जो वर्ड है इसके समान अर्थ वाले ये वर्ड्स हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सिनोनिम्स। अभी सेकेंड जो है दैट इज एंटोनिम। An antonym is a word opposite in meaning to another word. ओके, तो अपोजिट मीनिंग वाले अभी ऊपर हमने देखा कि सिमिलर मीनिंग वाले, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। ओके, कि जैसे कि आपने देखा ये जो वर्ड है फिनिश, फिनिश जो वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड कौन सा हुआ? स्टार्ट, बिगिन, एंटर, एग्जिट, एनरिच, एम्पोवरिश। ये जो है ये पूरा इसका अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स है। ऐसे जो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हो रहते हैं उसको बोला जाता है एंटोनिम। ये आपको पता होना चाहिए है, आगे चल के ये आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। अभी हमने देखा सिनोनिम, एंटोनिम। नाउ हमें कंटिन्यू करना है होमोनिम। नाउ व्हाट इज होमोनिम? A homonym is a word of the same spelling or sound as another but with a different meaning। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा कि स्पेलिंग तो सेम रहेगा, स्पेलिंग सेम है लेकिन उसके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। The word homonym comes from the conjunction of the Greek prefix homo। homo जो अभी ये जो है homo word ये क्या है? ग्रीक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मीन्स वर्ड के आगे आने वाला जो वर्ड होता है उसको प्रीफिक्स किया जाता है। एंड सफिक्स मीन्स बाद में आने वाला ऑनिम। तो thus it refers to two or more distinct words sharing the same name। यहाँ पे हमने ओनिम का वर्ड मीनिंग देखा नेम, और होमो मीन्स सेम नेम, होमोनीम। तो इसका सेम नेम मीन्स नेम तो सेम है लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल सेम नहीं है, वो अलग है, वो डिफरेंट है, उसे बोला जाता है होमोनिम। अच्छे से देखो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि होमोनिम्स, होमो मीन्स सेम और नेम मीन्स नेम, सेम नेम वाले वर्ड्स उसे बोला जाता है होमोनिम्स। अभी एग्जाम्पल देखने के बाद हमें समझ में आएगा। जैसे कि सॉ, अभी देखो सॉ का क्या है? फर्स्ट मीनिंग हमने यहाँ पे क्या देखा है? पास्ट टेंस ऑफ सी। और दूसरा मीनिंग है एन इंस्ट्रूमेंट टू कट वुड। वुड कट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे भी सॉ बोला जाता है। और सी मीन्स देखना, उसका जो पास्ट टेंस है उसे भी सॉ बोला जाता है। तो सॉ ये है दो वर्ड, एक वर्ड दिख रहा है लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग भी है। ओके, ये वर्ड हम अलग अलग मीनिंग से अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। ओके,
बाद में है bark. Bark means outer covering of the trunk of a tree. ट्री के आउटर कवरिंग पता है ना आपको, आपने देखा है ना, ब्राउन कलर का रहता है, उसे बोला जाता है bark. और साउंड ऑफ अ डॉग, उसे भी बोला जाता है bark. मीन्स बार्किंग करता है ना डॉग, वो जो साउंड है उसे बोला जाता है bark. तो समझ में आया, वर्ड एक है लेकिन मीनिंग दो है, उसे बोला जाता है होमोनिम. अभी राइट आपको तो पता है, अपोजिट ऑफ लेफ्ट साइड, दैट इज राइट. और एक वर्ड है, जब आपको टीचर बोलते हैं राइट तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, वो वाला राइट. नॉट रॉन्ग मीन्स नॉट रॉन्ग, करेक्ट, दैट इज ऑल्सो राइट. सो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये जरूर समझ में आया है. सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, होमोनिम्स, होमो का मतलब क्या है, सेम, और नेम्स का मतलब है नेम. तो सेम नेम वाले वर्ड्स बट डिफरेंट मीनिंग, उसका मीनिंग कंप्लीटली अलग अलग है, वो जो वर्ड्स है उसे बोला जाता है होमोनिम्स. ओके, तो चलो अभी हम लोग आगे जाते हैं. जो फोर्थ वाला है वो है होमोफोन इज अ वर्ड. तो अ होमोफोन इज अ वर्ड ऑफ द सेम साउंड बट ऑफ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग. चलो साउंड तो सेम है, साउंड में तो कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन उसका स्पेलिंग भी डिफरेंट है और उसका मीनिंग भी डिफरेंट है. ओके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ना, तब हमें एकदम अच्छे से समझ में आता है. तो चलो अभी एग्जाम्पल देखेंगे. यहाँ पे नो सेम नेम नहीं है, सेम स्पेलिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम है. अभी यहाँ पे देखो, टेल. ओके, तो टेल तो आपको पता है, जैसे कि हर एनिमल की टेल रहती है, और ये जो दूसरे वाली टेल है, ये जो है ये स्टोरी है. वेट मीन्स रुकना, और ये वेट मीन्स वजन. और ये है राइट मीन्स लिखना, और ये राइट है करेक्ट. ओके, तो देखो यहाँ पे दोनों के भी प्रोनाउंसिएशन, उसके साउंड बिल्कुल ही सेम है, बट सिर्फ उसका स्पेलिंग डिफरेंट है और उसका मीनिंग भी डिफरेंट है. ऐसे जो वर्ड है उसको बोला जाता है होमोफोन. आपको याद रखना है, होमोनिम क्या है, सेम नेम. होमोफोन क्या है, सेम साउंड. ये आपको अच्छे से याद रखना है. ओके, हाँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो. अभी यहाँ पे देखो, given below is a grade of common homophones when two different meanings are given in the same line separated by a semicolon. The word is a homonym. अभी होमोनिम और होमोफोन्स के बारे में हमने तो पढ़ा है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एड. ओके, होमोफोन्स. ओके, एड, इसके देखिए कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग मीन्स सेम है. ओके, उसका और उसकी स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन होमोनिम से ये. ओके, तो यहाँ पे देखिए, एड मीन्स शॉर्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट. ये एड जो है ना, ये वर्ड है एडवर्टाइज के लिए शॉर्टकट वर्ड है. और एड मीन्स हमें एडिशन पता है, कैलकुलेट करते वक्त हम उसका यूज किया जाता है. अफेक्ट ये है टू चेंज, और इसका मीनिंग है रिजल्ट. अभी ये सब जो होमोनिम्स हैं, ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो. ओके, और पूरा अच्छे से आप इसके ऊपर काम करो. यहाँ पे देखो, अभी होमोफोन्स जो है वो यहाँ पे देखिए, बेर. अभी ये तीनों भी वर्ड है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, और यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि सेम स्पेलिंग है,
जो होमोनिम्स, ये अभी ये दोनों क्या हुआ, बेरबेर, ये जो है ये होमोनिम्स है, लेकिन उसके जो मीनिंग्स है वो अलग अलग है। कुछ ऐसा है कि होमोफोन्स है। ओके, अभी ये दोनों में देखा जाए क्या रिलेशन होगा, ये होगा होमोफोन्स और ये दोनों होंगे होमोनेम्स। तो इस तरह से आपको इसका स्टडी करना है। आप ये पूरा एक बार पढ़ो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो। ओके, यहाँ पे। हम्म? और आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करो और लाइक भी करो। तो अब मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ रहा है। तो और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए बना लूँगी। और आप ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं।